Hello students, I am Mandeep Deshwal. In the last video of lesson 5 of English, we did some vocab exercise. Now moving to fourth and last part of this poem, here some grammar exercise is given. Let's start. Here are some words which are used to ask question. यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं हमें जो हम कब यूज करते हैं जब हमें किसी से कुछ पूछना हो, कुछ क्वेश्चन करना हो. And those words are who, when, what, why, which, where. So first is who. Who का मीनिंग होता है कौन, और कौन हम किसके लिए यूज करते हैं? किसी भी पर्सन के लिए. फॉर एग्जाम्पल, हु इज दैट बॉय? वह लड़का कौन है? एंड व्हाट कैन बी इट्स आंसर? माई ब्रदर सोहित. वह मेरा भाई सोहित है. नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड इज when, यानी कि कब. So it is used for time. When is the party? पार्टी कब है, यानी कि हमें समय बताना है, हमें टाइम बताना है कि पार्टी जो है वो कब है. Its answer can be like this: on Friday at 7 o'clock. यानी कि पार्टी कब है? पार्टी शुक्रवार को है, और कितने बजे? 7 बजे. नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड इज what. what यानी क्या, और इसको हम यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट, आइडिया और एक्शन के लिए. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज ऑन द टेबल? यानी टेबल पर क्या है, क्या ऑब्जेक्ट रखा है. इट्स आंसर कैन बी लाइक दिस: देयर इज ए पेंसिल. वहां एक पेंसिल है. नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड व्हाई. व्हाई मीन्स क्यों. जब हम किसी से कोई बात पूछते हैं, उसका हम रीजन जानना चाहते हैं, सो इट इज यूज्ड फॉर रीजन. फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू लेट? आप लेट हो, लेकिन क्यों हो? वाई आर यू लेट? इट्स आंसर कैन बी लाइक दिस: बिकॉज आई मिस्ड माई बस. क्योंकि मैंने अपनी बस मिस कर दी, इसलिए मैं लेट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड इज विच, एंड द मीनिंग ऑफ विच इज कौन कौन से, यानी कि जब हमारे पास कुछ चॉइस हो. इट इज यूज फॉर थिंग्स चॉइस. फॉर एग्जाम्पल, विच इज योर एप्पल? आपका जो एप्पल है, आपका जो सेब है, वो कौन सा है? एंड इट्स आंसर कैन बी लाइक दिस: द ग्रीन वन. वो हरे वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड वेयर. इट इज यूज फॉर प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज योर बैग? आपका जो बैग है वो कहाँ है? इट्स आंसर इज: इट इज ऑन द चेयर. वह कुर्सी पर है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. हियर fill in the blanks with the words who, when, what, why, where, which. So we have to fill these blanks with question words. Our first question is dash is your name. My name is Shalu. तो यहां आंसर में हमें पता चल रहा है कि उसने अपना नाम बताया है. सो क्वेश्चन में क्या हुआ होगा कि आपका नाम क्या है. तो यहां आएगा what. What is your name? So we will write here what. Next question number 2. Dash is your school. Answer is it is on Tularam Road. तो हमें यहाँ स्कूल का एड्रेस दिया गया है. तो क्वेश्चन क्या हुआ होगा कि वेयर इज योर स्कूल? आपका स्कूल कहाँ है? वेयर, WHERE, वेयर इज योर स्कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज डैश इज योर क्लास टीचर. आंसर इज मिसिज पूनम इज आवर क्लास टीचर. मिसिज पूनम हमारी क्लास टीचर हैं. तो इसका क्वेश्चन क्या हुआ होगा कि आपकी क्लास टीचर कौन है? तो कौन के लिए यहां आएगा हु. WHO हु इज योर क्लास टीचर. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज डैश आर यू सैड. सैड मतलब दुखी होना. आंसर इज आई हैव लॉस्ट माई पेन. तो मैंने अपना पेन गुम कर दिया है. तो इसको सैड के साथ क्या रिलेशन है कि मैंने अपना पेन गुम कर दिया है, इसलिए मैं उदास हूं. तो क्वेश्चन क्या हुआ होगा यहाँ कि तुम उदास क्यों हो? वाई, क्यों. सो वी विल राइट वाई हियर, WHY, वाई. नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इज डैश डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग. आंसर इज आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock. तो यहां हमें आंसर देख के पता करना है कि क्वेश्चन में क्या आएगा. अब आंसर में उसने क्या कहा है कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूं. तो इसका मतलब हमसे क्या पूछा गया है? उसका उठने का टाइम पूछा गया है.
When do you get up in the morning? So यहाँ आएगा when. जब भी हमें समय का पता करना हो तो हम क्या यूज करते हैं क्वेश्चन में? when. WHEN, when do you get up in the morning? Next, question number 6 is dash is your favorite subject? Its answer is English is my favorite subject. मतलब इंग्लिश मेरा पसंदीदा विषय है. तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे यहाँ चॉइस पूछी गई है. तो चॉइस के लिए हम क्या यूज करेंगे? which, WHICH, which is your favorite subject. Let's come to next part, listening and speaking. Listen and tick the sentences that your teacher speaks. तो आपके टीचर जो है वो कौन कौन से वाक्य बोलते हैं, आप उन्हें सुने और टिक करें. तो फर्स्ट इज आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क. तो बच्चों ऐसा क्या आपके टीचर बोलते हैं कि मैंने अपना गृह कार्य कंप्लीट नहीं किया? नहीं. ऐसा कौन बोलता है? ऐसा स्टूडेंट्स बोलते हैं. तो यहां हम टिक नहीं करेंगे. नेक्स्ट पार्ट, आवर स्कूल हैज डिक्लेयर्ड ए हॉलीडे. तो ऐसी इंफॉर्मेशन कौन देता है हमें? हमारे टीचर्स देते हैं कि कल हमारी छुट्टी है या कब छुट्टी है. तो छुट्टियों के बारे में जो जानकारी है वो हमारे टीचर्स देते हैं, तो हम इसे टिक कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट, आवर क्लास टीचर इज हैप्पी टुडे. ऐसा हमारे टीचर नहीं बोलते, ऐसा स्टूडेंट्स आपस में कह सकते हैं that our class teacher is happy today. तो यहां हम टिक नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज I don't find my books. ऐसा भी स्टूडेंट्स बोलते हैं. एंड नेक्स्ट, I missed my school bus today. ये भी ज्यादातर बच्चे ही बोलते हैं. नेक्स्ट इज I am not feeling very well today. हो सकता है आपके टीचर की जो तबीयत है वो ठीक ना हो कभी, तो वो ऐसा बोल सकते हैं, तो हम इसको भी टिक कर देंगे. Now let's come to the writing section. Describe the funniest excuse that you may have ever made to your parents. Also mention why it was the funniest one. तो बच्चों यहाँ आपको अपना funniest excuse लिखना है जो आपने कभी अपने पेरेंट्स से किया हो, और आपको बताना है कि वो funniest क्यों है. ये सब लिखते समय आपको कुछ बातें याद रखनी है. फर्स्ट इज what is the excuse, कि वो excuse क्या है. नेक्स्ट, what was the occasion for making the excuse, वो कौन सा मौका था जब आपने वो excuse दिया. What made it funny, वो इतना फनी क्यों था. एंड what was the result, और बाद में उसका रिजल्ट क्या रहा. क्या आपके पेरेंट्स जो है आपके एक्सक्यूज सुनकर मान गए या नहीं माने, या क्या हुआ. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट ऑल दीज इन योर नोटबुक. सो नेक्स्ट इज फॉलो अप. रीड द स्टोरी ऑफ द वोल्फ एंड द शेफर्ड टू नो द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट. एक्सक्यूजेज एंड लाइज कैन बी हार्मफुल इफ दे बिकम हैबिट्स. तो बच्चों ज्यादा एक्सक्यूज करना और झूठ बोलना हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता, बहुत ही हार्मफुल होता है अगर ये हमारी आदत बन जाए. यानी हम छोटी छोटी बातों पर कुछ एक्सक्यूज बनाने लग जाएं या उसके बारे में झूठ बोलने लग जाएं, तो ये बहुत ही गलत है. इसके बारे में एक स्टोरी है, द वोल्फ एंड द शेफर्ड, और इस स्टोरी के लिए हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे. सो दिस वाज योर लेसन नंबर 5, माय टीचर सीज राइट थ्रू मी. आई होप you enjoyed all the videos of this lesson. Do like the video if you find it interesting and beneficial, and don't forget to subscribe our channel. Thank you.